आपने कल यही सिमिलर सीखा। के बारे में। हाँ, सिमिलर जो जो सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी होती है पॉलीगन्स के लिए क्या होती है, आपने उसके लिए पढ़ा था। आज हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। ठीक है ना। और हम्म। यही प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही क्या है, ट्रायंगल्स है। ठीक है। और इसका हम्म। सिंपल सा मतलब है कि हमें किसके बारे में पढ़ना है, मैक्सिमम यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है कि ट्रायंगल सिमिलर कब होगा। ठीक है ना। यानी आज की टॉपिक क्या है आपके लिए, सिमिलैरिटी ऑफ, क्या है गुड़िया, बुक देखा है नहीं देखा है, ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल के बीच में या दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होते हैं। आप कह सकते हो कि टू ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे कब, इफ, फर्स्ट पार्ट जो आपने कल लिखा था वही है, क्योंकि पॉलीगन्स के लिए बोलो या फिर ट्रायंगल के लिए बोलो, वर्कआउट तो सेम होने वाला है। क्या क्या हो सकता है गुड़िया, बताओ। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग, सेकेंड पार्ट क्या था वर्षा, पॉलीगन्स के लिए, जो पॉलीगन के लिए था वही ट्रायंगल के लिए भी अप्लाई होने वाला है। ठीक है ना। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन में होते हैं। यही दो बेसिक प्रॉपर्टी है जो किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकती है। क्या होनी चाहिए उसके लिए, फर्स्ट वन होना चाहिए कि उसके एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए, और सेकंड क्या होना चाहिए, उनके जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होने चाहिए। ठीक है। और इसी को बेस मानते हुए थेल्स ने कुछ अपने थ्योरम दिए थे जिसको हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं, और उसे हमें पढ़ना है अभी। ठीक है। माइक ऑफ कर लिया करो। एक ट्रायंगल हमने बनाया, ये ए है, बी, सी। ठीक है। और इसके पास कुछ पार्टिकुलर एंगल होगा, जाहिर सी बात है। मान लो यहाँ मैंने 60 मान लिया। ठीक है। और ये कुछ और भी साइड्स है। अगर मैं सेम प्रोपोर्शन में ए को जो है मूव कराता हूँ, अगर मैं सेम प्रोपोर्शन में ए को मूव कराता हूँ, सेम प्रोपोर्शन में बी को मूव कराता हूँ, सी को मूव कराता हूँ, बी और सी दोनों को, तो जितना गैप अगर मैंने यहाँ पे लिया है वो सेम गैप को अगर मैं सी पे भी लूँ, सी वाली लाइन पे भी लूँ, तो जो एंगल होगा इनके बीच का वो ऑलवेज सेम होगा। ठीक है ना। जो एंगल होगा वो क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। जैसे मान लो ये 60 है, उसके बाद ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जितना एंगल होगा उतना ही एंगल यहाँ पे भी होगा, और जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। क्यों, बिकॉज ये टू लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। ये दो लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। कि इसे हम बोलते हैं इक्विटोरियल या फिर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल का मतलब कि ऐसे दो ट्रायंगल जिनके एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, जिसके एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ये इन्होंने बताया। तो क्या बताया, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल में जो इनके साइड्स के रेशियो होते हैं वो ऑलवेज सेम होते हैं, वही थेल्स ने सबसे पहले बताया था। तो एक बार पहले उसको लिख लो और देन हम इसे प्रूव करेंगे। ठीक है। क्या बताया था इन्होंने, इन्होंने बताया था, चलो, इन्होंने बताया था आपके पास कि द रेशियो ऑफ, माइक ऑफ करो, द रेशियो ऑफ एनी टू
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ, किसकी बात की जा रही है, टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। ध्यान रखना इस वर्ड को, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या होते हैं, इज ऑलवेज द सेम। मतलब कि किसी भी, अगर हम दो ट्रायंगल की बात करते हैं और दो ट्रायंगल कैसे होने चाहिए, इक्वी एंगुलर होने चाहिए, मतलब कि दोनों के एंगल्स आपस में क्या होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे मान लो यहाँ 60 है, तो जाहिर सी बात है आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहाँ नाम देता हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर, पी क्यू दे दिया, और इस फिगर को मैंने दो अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर लिया। जैसे लाइक पहले वाले को मैंने यहाँ बना लिया कि ये एबीसी है, और दूसरे वाले को मैंने यहाँ बना लिया, दूसरा वाला क्या होगा, तो नाम से स्पष्ट है कि ये ए होगा, यहाँ पी होगा, यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने अलग अलग बांट लिया, पार्ट वन को, छोटे वाले को यहाँ रख लिया, फिर पूरे पार्ट को यानी बड़े वाले को मैंने यहाँ रख लिया। तो फिर भी हमारे पास जो एंगल मिलेगा ये 60 है, तो ये 60 ही होगा, क्योंकि सेम पार्ट को हमने कॉपी किया है। और ये आपका बी पार्ट था, आपको मैंने बताया था कि बी किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, यानी कि पी आपस में इक्वल होंगे, और सी वाला जो पार्ट होगा वो क्यू वाले पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल वी नोन एज द इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल के लिए जो थेल्स ने कहा था, पहले ही बता दिया था कि इनके जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो ऑलवेज क्या होंगे, सेम होंगे, और यही हमें प्रूव करना है। इसी को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। ध्यान रखना है इसको, क्या बोलते हैं इसको, बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, सुनाई दे रहा है ना सबको, नहीं सुनाई दे रहा, हाँ भैया देगा, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ध्यान रखना इस वर्ड को, क्योंकि हर बार हम पूरा नहीं लिखेंगे, बीपीटी लिख के हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और इसी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को दूसरे शब्दों में बोला जाए तो थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है वर्षा, थेल्स थ्योरम। तो अगर कहीं भी तुमको बोला जाए कि प्रूव द थेल्स थ्योरम, यानी प्रूव द थेल्स थ्योरम का मतलब क्या है कि बीपीटी को प्रूव करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम इसको प्रूव करेंगे अभी। तो बीपीटी को ही, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी जो थ्योरम है, उसी को आपका थ्योरम 6.1 बनाया गया है। 6.1 अगर आपके पास बुक है तो एक बार पढ़ो, उसे देखो कि क्या है, क्या कहना चाहता है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा लिखने वाला नहीं हूं। 6.1 थ्योरम जो है उसको देखो, थ्योरम 6.1 क्या कह रहा है आपसे, थ्योरम 6.1 ध्यान से सुनो और समझो और फिर बताओ। इसमें कह रखा है आपसे कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी किसी भी एक ट्रायंगल के पैरेलली एक लाइन आप ड्रॉ करते हो टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, ऐसा ड्रॉ करो जिससे कि दोनों बाकी जो दो साइड बचे हुए हैं उसको क्या करे, वो इंटरसेक्ट करे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, तो आपको प्रूव करना है क्या कि जो इनके दो साइड आपस में डिवाइड हो रहे हैं वो क्या होंगे, वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। यही आपसे कह रहा है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या कि इफ वी हैव ए ट्रायंगल लाइक दिस, एक छोटा सा ट्रायंगल ले लो, ठीक है, थोड़ा बड़ा लेके चलते हैं कि आपको दिखाई दे। ये ए है, बी सी। आपसे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस ट्रायंगल में आप एक लाइन ड्रॉ करो जो किसी एक साइड के पैरेलल हो,
मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो क्या है डी बी है, डी ई लिख लो, ठीक है। हाँ वर्षा, डी और ई, डी ई। तो डी यहाँ पे क्या है पैरेलल है, और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो डी है उसने ए बी को और एसी को सेम रेशियो में डिवाइड किया है। यानी प्रूफ क्या करना है हमें, वी हैव टू प्रूव डी ए डी अपॉन डी बी इक्वल है किसके, ए अपॉन ई सी के। बात समझ में आ रही है वर्षा? अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आपको फिगर क्लियर है या फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा? वर्षा, फिगर क्लियर है या बड़ा बनाना पड़ेगा? बाकी गौरीसा वगैरह क्लियर है। ठीक है ना, चलो। तो क्या करेंगे हमें इसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको बेसिक, अपनी जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे पास, जो तुम्हें पता है, ठीक है, उनको अप्लाई करना पड़ेगा, उनसे यूज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, उस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। तो डीई से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे एडी पर, ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे किस पे, एडी पर। उसका कोई एक नाम दे दो, मान लो कि मैंने आपको क्या नाम दे दिया, एन दे दिया नाम, ठीक है। और डी से ए पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, परपेंडिकुलर लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हो वो अभी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि जो आपको प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है ये, उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स है, कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आपको यूज करना है। तो जो भी आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है उसको आप लिख लो, ठीक है ना। उन चीजों को आप कंस्ट्रक्शन को लिख लो, और साथ साथ एक काम करते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से अगर देखा जाए, मुझे क्या चाहिए, ईसी चाहिए ना। ईसी के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे छोटा ट्रायंगल जो है यूज करना पड़ेगा, मतलब बी से ई को मिलाऊंगा तो एक छोटा सा ट्रायंगल मुझे मिल जाएगा जिसमें ईसी होगा। और मुझे यहाँ पे जो है बीडी भी यूज करना है, तो बीडी के लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, यानी कि बी से ई को डी से सी को मिलाऊंगा तो एक छोटा सा ट्रायंगल हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमें छोटे पार्ट्स के लिए काम करना है। और छोटे पार्ट्स के लिए काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे अलग अलग पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन किया है आपने, क्या कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे, लेट ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया, बीई, ज्वाइन किसको किया आपने, बी को एंड सी डी को, सी को डी को, सी को डी से और बी को ई से आपने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। आप ऐसे लिख लो कि लेट ड्रॉ परपेंडिकुलर डी, क्या है आपके पास, डी एम, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है ये, टू ए ई। एंड और कौन सा आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ई एन, तो किसके ऊपर, ए डी के ऊपर, ठीक है। ये दो चीजें आपने की है, वो आपने लिख लिया। अब छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो क्या वर्षा, क्या छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्या? देखो ध्यान से, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी, और सॉरी छोटे वाले ट्रायंगल में ये डी है और ये क्या है, ई है। और यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया है जिसको आपने नाम दिया है एन, ठीक है। तो क्या इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते हम वर्षा? निकाल सकते हैं भैया। तो क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस का मतलब क्या है, तो बेस का मतलब इसे बेस लेंगे क्योंकि ये हाइट है हमारे पास, है ना।
ये बेस लेंगे क्योंकि हाइट क्या है हमारे पास, ये है जिसके ऊपर वो परपेंडिकुलर होता है वही बेस लिया जाता है, यानी हाइट आपके पास AE है, तो आप क्या कर सकते हैं इसको AD इंटू EN, AD इंटू EN, ये होगा। वर्षा दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा? दे रहे भैया, यही होगा। ठीक है। अच्छा, इसी ट्रायंगल का एरिया, जो ट्रायंगल आपने अभी ऊपर यूज किया है, क्या इसी ट्रायंगल का एरिया दूसरे तरीके से नहीं निकाल सकते क्या? इसको मैं शॉर्ट तरीके से ले लेता हूँ। एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, याद है ना, एरिया ऑफ ADE, याद है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई प्रॉब्लम है? इसको पार्ट 1 मान लो, मतलब इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अगेन एरिया ऑफ का मतलब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे अब कि एरिया, शॉर्ट फॉर्मेट में लिख लो इन चीजों को, ठीक है। क्या होगा एरिया किसका, इसी का एरिया, ADE का एरिया। क्या मैं दूसरे तरीके से नहीं निकाल सकता क्या ADE का एरिया? दूसरे तरीके में क्या हो सकता है वर्षा? यहां ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या लिया था, E से N को परपेंडिकुलर लिया था। अगर मैं D से M को परपेंडिकुलर लूं, D से M को परपेंडिकुलर लो, तो उसके लिए बेस हमारा AE हो जाएगा और हाइट हमारा DM हो जाएगा, बट एरिया तो एरिया उसी ट्रायंगल का मिलने वाला है हमको। हाँ वर्षा, मिलेगा ना? यानी एरिया ऑफ, आप डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं यहाँ पे कि ये हो जाएगा हमारे पास DM इंटू, या फिर DM लिखो, आपको पहले बेस लिखना है, बेस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू हमारे पास क्या है AE इंटू DM। इसको आपने इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? इसी तरीके से सिमिलरली और भी हम कुछ कर सकते हैं। जो नीचे छोटे छोटे ट्रायंगल्स है, क्या उनका एरिया निकाल सकते हैं? हाँ वर्षा, जो नीचे छोटे छोटे ट्रायंगल्स है हमारे पास, ये वाले और ये वाला, हाँ क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं? एक बार इसको समझ लो। जैसे मान लो मुझे DB और हमारे पास जो E पॉइंट है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है? DB और E वाले का, ये जो पार्ट बचा हुआ है उस पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? चाहिए बेस, हमें क्या चाहिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे देखो, बेस तो आपके पास DB है, लेकिन हाइट तो नहीं है ना? हाँ वर्षा, हाइट तो नहीं है, लेकिन हाइट अगर ध्यान से देखो तो है, ये जो हाइट है ना आपके पास, ये इसी लाइन पे तो है, देखो तो, ये जो हाइट आपने बनाया था N, वो किस पे है? वो इसी लाइन पे है ना, इसी DB लाइन पे है। और आपने पढ़ा था ट्रायंगल में, ट्रायंगल बनाते वक्त आपने ऐसे पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल हमारा इस तरीके से ही बना हुआ है और बाहर कहीं पे भी अगर हमने हाइट बना दिया, बाहर कहीं पे भी अगर हमने हाइट बना दिया, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, अगर ये A है, ये B है, ये C है और यहाँ पे D है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एरिया क्या हो जाएगा इसका AB इंटू जो हाइट होगा DC। मतलब कि ये डिपेंडेंट नहीं है, या फिर इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि जो हाइट है वो आपको ट्रायंगल के अंदर ही होना चाहिए, ट्रायंगल के बाहर भी उसकी हाइट हो सकती है ना? हाँ भैया। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं क्या कि जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसका एरिया, यानी एरिया ऑफ DBE क्या मिलेगा 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब DB और इंटू हाइट का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हाइट क्या है हमारा EN है, ठीक है ना? और एरिया ऑफ दूसरे छोटे वाले ट्रायंगल का निकाल लो, DEC की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू क्या मिलेगा DEC में EC इंटू हाइट। तो EC के लिए हाइट क्या है हमारे पास है D से M, फोर्थ पार्ट। बात समझ में आ रहा है?
अब इसका सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, आपको क्या लाना है उसको देखना होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें ढूंढो, सबसे आसान तरीका है इसका कि अगर आप ट्रिकली काम करते हो तो इसे यहां ढूंढो कि ऐसा कौन सा हाइट है जो सेम है। तो आपको पता है चला यहाँ पे कि जो en है वो यहां इन दोनों में है, किसमें, फर्स्ट में और थर्ड में। तो जो जिसके आपको जहां पे हाइट सेम मिल रहा है ना, उन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय थर्ड, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर रहे हैं, एरिया ऑफ ए डी ई बाय एरिया ऑफ डी बी ई, क्या मिलेगा, तो यह है आपके पास 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाई थर्ड क्या हमारे पास है 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन, ई एन से ई एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या मिलेगा आपको, ये मिल गया ए डी बाई डी बी, ये मिलेगा क्या वर्षा, इसको फिफ्थ मान लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहीं पे ये काम कर लेते हैं, रिजल्ट मैंने यहां लिख लिया, उस रिजल्ट के बेस पे अब यहां देखो तो आपने इन दोनों का वर्कआउट कर लिया, ठीक है, इन दोनों का यूज कर लिया, वन और थर्ड का, तो बचा आपके पास सेकंड और थर्ड, फिफ्थ फोर्थ, उनका यूज कर लो, यानी कि डिवाइड किसका, सेकंड बाय फोर्थ। तो क्या है आपके पास, एरिया ऑफ सेकंड बाय फोर्थ, सेकंड क्या है आपके पास, तो ये है आपके पास एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी ई सी, किसके इक्वल होगा, तो ये है हमारे पास 1/2 इंटू ए इंटू डी एम डिवाइड बाई यहाँ पे है हमारे पास 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम, ठीक है। यहां से 1/2 कैंसिल, डीएम से, ये डीएम है ना, ठीक है, डीएम से डीएम कैंसिल हो जाओ, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा ए बाई ईसी, ए बाई ईसी बचेगा। तो दोनों ही रिजल्ट को लिख लो, कि रिजल्ट क्या मिला आपको, ये आपके पास फिफ्थ रिजल्ट था, और जो सिक्स रिजल्ट आ रहा है ये मैं इसको यहां लिख लेता हूं कि एरिया ऑफ एडीई बाय एरिया ऑफ डी ई सी किसके इक्वल है, तो ये है आपको एई बाय ईसी। चलो बाकी को हम मिटा रहे हैं। अच्छा आप ध्यान से देखो, ये कौन सा एरिया है, तो ये है छोटा वाला पार्ट का एरिया ए डी ई ऊपर वाला, और यहां भी क्या है, यहां भी वही है। नीचे कौन सा पोर्शन है, तो नीचे जो पोर्शन है उस पर ध्यान दो कि ये जो पोर्शन है ये दो लाइनें पैरेलल है, दो लाइनें आपस में यहाँ पे पैरेलल है, जो डीई है और यहाँ पे जो आपके पास बीसी है वो आपस में पैरेलल है, जो बीसी है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। और आपको पता है कि किसी भी पैरेलल लाइन में या पैरेलल लाइन के बीच में कोई ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, अगर मान लो एक ट्रायंगल हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, एक ट्रायंगल हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो क्लास 9 में पढ़ा था तुमने कि सेम पैरेलल के बीच में जो दो ट्रायंगल अगर आपने ड्रॉ कर दिए तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सेम होता है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, हाँ पढ़ा था ना इसको, ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस, बेस क्या है इसका, डीई सेम बेस है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्या कि हेयर डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, एंड ट्रायंगल डी बी
E, DEB and triangle DEC have the same base. कौन सा सेम बेस है? DE. अगर ध्यान से देखा जाए तो DE इनके पास क्या है? सेम बेस है, तो एक ही पैरेलल के बीच में है, इन द सेम पैरेलल या इन पैरेलल, इन बिटवीन आप बोल सकते हो, इन बिटवीन द सेम पैरेलल. कौन सा है? DE पैरेलल टू BC. सो जो एरिया है हमारे पास इन दोनों का, D जो भी आपने यहाँ यूज किया उसी को यूज कर लो, DBE इक्वल होना चाहिए किसके? एरिया ऑफ DEC के. ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. हाँ वर्षा. नाउ फ्रॉम 5th एंड 6th आप देखो तो यहाँ पे कि ये दोनों सेम है. जो DBE है वही DEC है. इसका मतलब क्या मिल रहा है आपको? इसका मतलब ये मिल रहा है कि आप दोनों को इक्वल कर सकते हो. फ्रॉम 5th एंड 6th आप डायरेक्टली बोल सकते हो यहाँ पे. वर्षा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ भैया आ रहा है. हाँ, यहाँ पे जो है अगर मैं ध्यान से देखो तो यहाँ मान लो अगर 5 होगा तो यहाँ भी क्या होगा? 5 ही होगा. और ये अगर पहले से 7 है तो ये भी 7 ही होगा. तो 7/5 7/5 आपस में इक्वल नहीं होगा. ठीक है ना? यानी कि मैं 5th और 6th से डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों एरिया, ये एरिया इसके इक्वल है और ये एरिया इसके इक्वल तो है ही, नियम से वहां पे कंफर्म है. इसका मतलब मैं 5th और 6th से लिख सकता हूं कि ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है, तो इसका राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा. यानी कि AD बाई DB किसके? AE बाई AC. ये आपका प्रूव्ड हो गया. यही है आपका थेल्स थ्योरम, या BPT बोल सकते हैं इसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. समझ में आ गया? चलो रीजॉइन कर लो फटाफट. तो अभी जो आपने यहाँ प्रूव किया, माइक ऑफ कर लो. अभी जो आपने यहाँ प्रूव किया, ठीक है, 6.2 इसका रिवर्स है, वो आप कर लेना. कुछ और भी कंक्लूजन हम यहाँ से निकाल सकते हैं. यहां से जो है कुछ और भी कंक्लूजन निकल सकता है. क्या कंक्लूजन निकल सकता है वो देख लेते हैं. तो ये रिजल्ट आपके पास आया हुआ था, और ध्यान दो, कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि ऐड बोथ साइड 1. इसमें जो है ना, बोथ साइड ऐड कर दो 1 को. ऐड बोथ साइड 1. अगर दोनों साइड हम, माइक ऑफ कर लो, AD बाई DB इक्वल है किसके? AE बाई EC. ये बाय BPT आप लिख सकते हो कि बाय BPT आपको ये मिला हुआ था. ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बेस पे आपको ये मिला हुआ था. और हमने क्या करना है इसमें? ऐड करना है बोथ साइड 1 को. यानी कि +1 इधर भी ऐड कर दो, +1 इधर भी ऐड कर दो. ठीक है ना? ये आपके पास B है. ऐड करो, क्या मिलेगा? अगर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा AD प्लस BD या फिर DB, जो भी लिखना है लिखो. और यहाँ हो जाएगा DB इक्वल क्या हो जाएगा? AE. एलसीएम तो हमारे पास EC मिल रहा है ना, और प्लस ऊपर क्या हो जाएगा? EC हो जाएगा. क्या इसमें कोई किसी को डाउट है? वर्षा, नहीं भैया. गौरीसा, मयंक, नहीं भैया. चलो तो क्या करेंगे? AD प्लस DB, AD प्लस DB बोलो या AD प्लस BD बोलो, क्या आएगा बताओ तो. यहां देखो, AD और DB इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? AB नहीं मिल जाएगा? फिगर से आपको क्लियर नहीं हो रहा कि अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? AB मिल जाएगा आपको. और बाई नीचे DB तो है हमारे पास, इक्वल है किसके? तो ये है आपको EC
EC प्लस AE प्लस EC, तो AE प्लस EC को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, A टू E प्लस E टू C, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा A से C मिल जाएगा हमें, मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा, ये AC हो जाएगा बाय, नीचे हमारे पास ऑलरेडी EC है, EC। तो क्या पता चला आपको कि अगर कहीं एक लाइन आपने ड्रॉ किया जो थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो दो जो हमारे पास टोटल एंगल ट्रायंगल का साइड था उसका रेशियो उसके छोटे वाले पार्ट के रेशियो से, अगर उसका दोनों का रेशियो निकालते हैं तो वैसे ही उधर भी होगा कि फुल बाई हाफ के रेशियो के इक्वल होगा, फुल बाई हाफ, हाफ का मतलब एग्जैक्टली हाफ नहीं है, वो छोटा वाला पार्ट है, ठीक है। तो हम ये काम भी कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है वर्षा? हाँ भैया। अब मुझे एक काम करो, ये प्रूफ करके दिखा सकते हो क्या? मैं चाहता हूं कि आप प्रूफ करो कि ये जो है ए बी बाई ए डी इक्वल हो किसके, ए सी बाई ए ई के, इसे प्रूफ करना है, कैसे करोगे? ऑन द बेस ऑफ दिस, आपको पहले से पता है, पहले से क्या पता है आपको, पहले से ये पता है कि जो एडी है, एडी बाई बी डी या फिर डीबी जो भी बोल लो, वो इक्वल है किसके, एई बाई ईसी के। तो क्या ये प्रूफ हो सकता है? घर से ट्राई करके आओगे या अभी करोगे? इसे घर से ट्राई करके आओगे, ठीक है। 6.1 देखो, 6.2 6.2 एक्सरसाइज में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपसे कह रहा है कि 1 और 2 आपको फिगर दिया गया है जिसमें DE पैरेलल है किसके, BC के, आपको जो DE है वो पैरेलल दे रखा है BC के। देन आपसे कह रहा है कि फाइंड AD पहले वाले में, और दूसरे वाले में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड EC इन फर्स्ट, आपको EC पता करना है कि EC क्या होगा, ठीक है, और दूसरे वाले में AD पता करना है कि AD क्या होगा। मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, आप सेकंड पार्ट जो है करके लाना। फिगर आपको कुछ इस तरीके का दे रखा है, ठीक है, जिसमें नेम है आपके पास A B C, और यहाँ पे एक पैरेलल जो है लाइन ड्रॉ किया गया है, जो कट पॉइंट है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको बोला गया है D और E, ये है 1.5, ये भी 1.5, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये है 3 सेंटीमीटर। ये आपसे पूछ रहा है कि ये कितना है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली पता है, यहां लिख लो कि हेयर DE पैरेलल है किसके, BC के, और जब D पैरेलल है, ये जो D है वो BC के पैरेलल है, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन किसी थर्ड साइड के पैरेलल होती है तो आपने पढ़ा था कि जो इनके साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, यानी कि बाय बीपीटी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है, वो यही कहता है कि जो इनके साइड्स के रेशियो होने चाहिए वो सेम होनी चाहिए, यानी कि एडी बाई डीबी जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, एई बाई ईसी के, और बाकी जो वैल्यू दी गई है उसे पुट कर लो, जो नहीं दी गई है उसे फाइंड आउट कर लो, काम खत्म। एडी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.5, डीबी की वैल्यू कितनी है 3, और एई की वैल्यू कितनी है 1, ईसी हमें पता करना है। पता नहीं कर सकते वर्षा? कर सकते हो ना? ईसी कितना हो जाएगा, ठीक है, इसी को मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ये इधर चला जाएगा, तो डायरेक्टली क्या मिलेगा आपको 3/1.5 लिख सकता हूं क्या? हाँ वर्षा, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ईसी की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ये 30 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2 सेंटीमीटर, यानी ईसी कितना मिल गया आपको 2 सेंटीमीटर। आसान है या डिफिकल्ट है?
आने गया। आसान है ना? इसके सेकंड पार्ट को करके लाना है, कर लोगे? हाँ चलो, भैया। तो आपके लिए बस आज इतना ही। बाकी जो क्वेश्चंस है एक बार ट्राई करोगे, ट्राई करके आओगे, क्वेश्चन जो माइंड में राइज होगा उसको बताया जाएगा, वो ज्यादा बेटर है। तो एक बार पहले ट्राई करके आओगे, देन आगे जो है जो क्वेश्चंस बाकी हैं उसको मैं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया।